क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्नावली 2.1। ठीक है, 2.1। तो नाम क्या है? त्रिकोणमितीय, या मैं बोल देता हूँ कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक साइड में ले लेता हूँ फलन और दूसरी साइड ले लेता हूँ इनके मुख्य शाखा या इनके मान। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास पहला है कि y बराबर, मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 तक। उसी प्रकार y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x। ठीक है, तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई। उसी प्रकार y इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ मान लो कि सेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई, और उसमें π/2 हमारा इंक्लूड नहीं होता, शामिल नहीं होता। उसके बाद मैं ले लेता हूँ कि y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसका मुख्य मान कहाँ से होता है? -π/2 से π/2। ठीक है, और -0। उसके बाद y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। तो इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई तक। और उसके बाद y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। ठीक है, तो इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 तक। तो हमें ये मुख्य मान याद रखने हैं ताकि हम आगे के सवालों को हल कर सकें। तो मैं जो अपना पहला सवाल है, तो पहले सवाल पे चर्चा करता हूँ कि साइन इनवर्स 1 दे रखा आपको। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 दे रखा है। तो पहला सवाल है कि साइन इनवर्स 1/2 किसका? माइनस का। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि माना y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो साइन को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब साइन में जो 1/2 मान होता है वो किसका होता है? π/6 का। तो यहाँ से मैं लिखूंगा साइन -π/6 इक्वल्स टू किसके बराबर है? -1/2 के। तो यहाँ से जो साइन का मुख्य मान है, ठीक है, तो साइन इनवर्स का मुख्य मान, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 तक। और जो π/6 है वो -π/2 से π/2 के बीच आता है। अतः मुख्य मान इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का π/6। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो जो हमारा दूसरा सवाल है, ठीक है, तो वो क्या है? देखो, तो जो दूसरा सवाल है वो हमारा कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले माना
y इक्वल्स टू कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस y इक्वल्स टू √3/2। अब जो √3/2 है ये किसका मान होता है कोस में, तो कोस π/6 बराबर है किसमें, √3/2 के। तो कोस इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई, और जो π/6 है वो 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो जो तीसरा सवाल है वो हमारा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि माना कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक y बराबर 2। और कोसेक का जो मुख्य मान होता है, तो कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा मान लो आप, तो मुख्य शाखा, ठीक है, तो मुख्य शाखा कोसेक की कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2, और उसमें 0 क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा कि कोसेक π/6 इक्वल्स टू किसके बराबर है, 2 के। तो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है अपने पास tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो का मुख्य मान चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा माना tan इनवर्स -√3 बराबर है किसके, y के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan y इक्वल्स टू माइनस का √3, और जो -√3 है वो किसका मान होता है, π/3 का। तो tan -π/3 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, -√3 के। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि tan का या tan इनवर्स का मुख्य मान या मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 के बीच, और जो π/3 है वो इन दोनों की क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बराबर -π/3 है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो 5वां प्रश्न है हमारे पास कि कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि माना कोस इनवर्स -1/2
इक्वल्स टू किसके बराबर है, वाई के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस वाई इक्वल्स टू -1/2। और जो 1/2 है वो कोस में किसका मान होता है, π/3 का। तो यहाँ से लिखूँगा कोस -π/3 इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कोस इनवर्स का या कि मुख्य शाखा, ठीक है। तो मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है कोस इनवर्स की, 0 से पाई तक। और हमें पता है कि -π/3 इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोस π/3 को क्या लिख सकते हैं कि पाई -π/3 इक्वल्स टू -1/2। तो देखो यहाँ से मैं इसको ये माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस पाई -π/3। इसका मतलब है मान चेंज नहीं होगा और कोस क्या आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2π/3 इक्वल्स टू कितना आएगा, -1/2। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना है आपके पास, 2π/3। कैसे कि 2π/3 किसके अंदर आता है, 0 और पाई के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास 6 का सवाल कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, माना tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल्स टू -1, सॉरी tan y इक्वल्स टू -1। अब हमें पता है कि जो tan इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। तो मैं इसको क्या लिखूँगा कि tan जो -1 है वो किसका मान होता है, π/4 का। तो π/4 माइनस और इक्वल्स टू किसके बराबर है, -1। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना आएगा, -π/4, ठीक है। तो ये आ गए आपके आंसर। तो बाकी के एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।